Hello bachcho, let's read the question. Assign A, B, C and D from given type of reaction. A. For disproportionation reaction. B. For comproportionation reaction. C. For either intermolecular redox reaction or displacement reaction. D. For either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. Iron solid form react with 2 moles of HCl forms FeCl2 plus H2. सो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये रिएक्शन है कि आयरन अपने सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड फॉर्म में है, ये 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें आयरन क्लोराइड मिल रहा है और इसके साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे था आयरन सॉलिड फॉर्म में, ये रिएक्ट किया HCl के साथ तो ये बना FeCl2 इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हुई, ये यहाँ हो गया 2, हमारा इक्वेशन बैलेंस। FeCl2 होता है हमारा फेरस क्लोराइड ना। अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो यहाँ हमारे पास आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि ये अपने सबसे सिंपलेस्ट या कह लो एलिमेंटल फॉर्म में है। यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ ये 0 से +2 में है, इसका मतलब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका मतलब क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाउ अब हम बात करें यहाँ अगर हमारे हाइड्रोजन की तो यहाँ हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये +1 से 0 में गया, इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो गेन किया होगा। कोई भी अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसका मतलब उसका रिडक्शन होता है ना। यहां अगर आप देखो तो हमारा इस केमिकल जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें हमारा रिडक्शन भी हो रहा है। सो कोई भी ऐसा केमिकल इक्वेशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन ना। एक चीज और अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पॉइंट आउट होगा कि यहाँ पे जो हमारा आयरन है Fe, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद का कंपाउंड बना लिया। तो यहाँ पे क्या है, आयरन रिप्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन and form its own compound. और आयरन जो है वो हाइड्रोजन को क्यों रिप्लेस कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो आयरन होती है, सो यहां पे ऐसे लिखते हैं ओन कंपाउंड, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन भी है और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। अब रिडॉक्स रिएक्शन के भी अगर हम टाइप की बात करें तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये है हमारा इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। अब इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट, आप देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ रिएक्शन हो रहा है, एक हमारा आयरन है एक हमारा HCl है, इसलिए ये हो गया हमारा इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे फाइनली हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।